सदन बलपूर्वक नहीं चलाया जाता है। सदन सौहार्दपूर्ण में चलता है और जब कोई ज्वलंत मुद्दे जब राज्य हित के होते हैं, राज्य से जुड़े होते हैं, तो उन सवालों पर सरकार को गंभीर होनी चाहिए। जो एरिया है बाढ़ प्रभावित है, गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, कई तरह के व्यवधानें आ रही है, खाना पूर्ति की जा रही है। एक संशय है कि मन में कि उन मतदाताओं के मताधिकार का कटौती तो नहीं कर देंगे। विपक्ष ने कार्य स्थगन दे रखा था और कार्य स्थगन इस बात को लेकर था कि बिहार में जो SIR जो चल रहा था SIR, तो उस मामले में सरकार की उदासीनता कई सवालों को खड़ा कर रहा। गंगा सहित अन्य नदियों के जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कई इलाके जलमग्न हैं, कई इलाके बाढ़ के चपेट में हैं। तो भले जान माल अपना देखेगा या वोट का दस्तावेज जमा करने जाएगा, मवेशी देखेगा या जाएगा मतदाता का अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए। विधानमंडल का मानसून सत्र और मानसून सत्र के ऊपर आरोप लगता है कि विपक्ष के नेता जो है, विधायक लोग हैं, वो चलने नहीं देते हैं। लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आज दूसरा दिन था, अभी 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया है बातचीत करने के लिए। राजद प्रदेश मुख्य प्रवक्ता शक्ति जी, आपके नेता लोग चलने नहीं दे रहे सदन को, मानसून सत्र को। मानसून सत्र कल से शुरू हुआ है। हाँ। कतिपय जननायकों के दुखद प्राप्त सूचना को पढ़ करके शोक प्रकट किया गया और हाउस एडजॉर्न हो गई। आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष ने कार्य स्थगन दे रखा था और कार्य स्थगन इस बात को लेकर था कि बिहार में जो SIR जो चल रहा था SIR, तो उस मामले में सरकार की उदासीनता कई सवालों को खड़ा कर रहा। सदन बलपूर्वक नहीं चलाया जाता है। सदन सौहार्दपूर्ण में चलता है और जब कोई ज्वलंत मुद्दे जब राज्य हित के होते हैं, राज्य से जुड़े होते हैं, तो उन सवालों पर सरकार को गंभीर होनी चाहिए और कार्य स्थगन को स्वीकार करनी चाहिए। और हम बार बार ये बात कहते रहते हैं कि कार्य स्थगन जैसे गंभीर मुद्दे जहां पर आते हैं, पूरा बिहार का 73% जो एरिया है बाढ़ प्रभावित है, गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, कई तरह के व्यवधानें आ रही है, खाना पूर्ति की जा रही है। एक संशय है कि मन में कि उन मतदाताओं के मताधिकार का कटौती तो नहीं कर देंगे। फिलहाल तो करें ना, किसी का कटौती नहीं होने जा रहा है। जो ये चुनाव आयोग जो बोल रहे थे, तो इसी जनवरी माह में न हुआ था, वो कौन कराया था? इसी जनवरी माह में जब मतदाता पुनरीक्षण हुआ तो उसको कौन करा रहा था? आप सघन करा रहे हो तो उसी समय करवा लेनी चाहिए थी। 25 दिन का समय देकर करके पूरे बिहार के 8 करोड़ मतदाताओं का अब सघन मतदाता पुनरीक्षण कराना चाहते हो, जहां पर आपदा विपदा की स्थिति बिहार में आई हुई है। गंगा सहित अन्य नदियों के जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कई इलाके जलमग्न हैं, कई इलाके बाढ़ के चपेट में हैं। तो भले जान माल अपना देखेगा या वोट का दस्तावेज जमा करने जाएगा, मवेशी देखेगा या जाएगा मतदाता का अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए। इन सब सवालों को लेकर करके एक मन में जो चुनाव आयोग जिस तरह की बाकायदा शुरू की है, जो अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त नहीं है नागरिकता पहचान करने का। अब नागरिकता ही पहचान करेगा वो। आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कहां से देगा? बहुत सा गरीब गुरुआ के माई के जन्म प्रमाण पत्र बाप के कहां से ला के देगा? तो इन्हीं बातों को लेकर करके विपक्ष बिहार के अवाम की तकलीफों को
ध्यान में रख करके कार्य स्थगन की सूचना दी थी सदन को, पर कार्य स्थगन पर कोई बहस नहीं होना सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। तो ये तो स्वयं उनको ही निर्णय लेनी है। लेकिन जिस तरह से राबड़ी देवी का एक बयान आया कि निशांत को लेकर के, नीतीश कुमार के सुपुत्र है, उनको लेकर के राजनीतिक माननी चाहिए, जेडीयू को संचारित करना चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जदयू को एलिमिनेट कर रही है, और जो कल हुआ एनडीए की बैठक में उप मुख्यमंत्री और मंत्री के बीच में तू मैं, तुम भ्रष्ट, पूरा मंत्रिमंडल ही भ्रष्ट है। तेजस्वी जी ने जो बातें लगातार पीपुल डोमेन में कही है कि थाना ब्लॉक से लेकर के जिला मुख्यालय और सचिवालय तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी सरकार, पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। तो बंदर बाट का झगड़ा था ना, भ्रष्टाचार के पैसे की बाट का झगड़ा था। वो कह रहा था कि तुम ग्लोबल टेंडरिंग के नाम पर लूट रहे हो, तो वो कह रहा था तुम घाट लूट रहे हो। दोनों आपस में तो लबो लबाब हाल यही है। इससे बिहार अब निकलना चाहता है, बिहार के लोग अब नई सरकार देखना चाहता है जिनके नेतृत्व में जिनकी आस्था है। चलिए, तो हमारे साथ शक्ति जी बातचीत कर रहे थे जिस तरह से ग्लोबल टेंडर को लेकर के दो मंत्री आपस में भिड़ गए हैं। एक का नाम है विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, तो दूसरे जो है वो अशोक चौधरी। दोनों के बीच में ग्लोबल टेंडर को लेकर के बहस हुआ था। बहस जो है विवाद के जड़ बनते जा रहा है। फिलहाल अभी क्या प्रतिक्रिया है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे हैं जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।